दोस्तों, आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि इस समय भारत की तरफ से जितने भी फाइटर जेट बनाकर तैयार किए जा रहे हैं, चाहे उसमें तेजस मार्क 2 हो, एमका हो या फिर टेडबीएफ हो, इन सभी फाइटर जेट के अंदर हम जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस समय F414 इंजन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच नेगोशिएशन चल रहा है और इस नेगोशिएशन के पूरा हो जाने के बाद F414 इंजन को भारत के अंदर बनाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जो हम F414 इंजन को लेकर अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, ये नेगोशिएशन बीच में ही फंस चुका है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अचानक ही अपने F414 इंजनों की कीमत को बढ़ा दिया गया है। F414 इंजन की कीमत बढ़ने का जितना नुकसान भारत को होने वाला है, उतना ही नुकसान स्वीडन और साउथ कोरिया को भी होने वाला है, क्योंकि इस समय स्वीडन की साफ ग्रुप F414 इंजन का इस्तेमाल अपने ग्रिपन ई फाइटर जेट के अंदर करती है। वहीं पर साउथ कोरिया भी F414 इंजन का इस्तेमाल अपने KF-21 फाइटर जेट के अंदर करता है। अमेरिका की तरफ से F414 इंजन की कीमत को इस समय इसलिए बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस समय F414 इंजन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और आप सभी ये बात जानते हो कि किसी चीज की डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ती है, उतनी ही उस चीज की कीमत भी बढ़ जाती है। इस समय अमेरिका की तरफ से अपने F414 इंजन की सप्लाई चेन को भी बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस कारण F414 इंजन की कीमत में थोड़ा बहुत उछाल तो देखने को मिल सकता था, लेकिन अमेरिका की तरफ से F414 इंजन की कीमत में अचानक से ही 30% का उछाल लाया गया है, जो इस समय अमेरिका की तरफ से भारत के लिए F414 इंजन की कीमत को बढ़ाया जा रहा है। इस बात के पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत पहले ही ये बात कमिट कर चुका है कि हम अपने तेजस मार्क 2 एमका और टेडबीएफ फाइटर जेट के अंदर F414 इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर अब भारत की तरफ से किसी और इंजन का इस्तेमाल अपने टेडबीएफ, एमका और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर किया जाता है, तो उसके लिए हमको अपने फाइटर जेट के डिजाइन को बदलना पड़ेगा, जिसका नुकसान यह होगा कि हमारे फाइटर जेट के प्रोग्राम और भी ज्यादा लेट हो जाएंगे। और इस समय हमारी वायुसेना की कंडीशन को देखा जाए तो हम ये चीज बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट और भी ज्यादा लेट हो। और दूसरा कारण यह है कि इस समय F414 इंजन का और कोई ऑप्शन भारत के पास मौजूद नहीं है। किसी भी फाइटर जेट की अगर आपको इंजन कॉस्ट के बारे में जानना है, तो इसको आप बिल्कुल आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि एक फाइटर जेट की कीमत अगर $70 मिलियन होती है, तो उस फाइटर जेट के अंदर जो इंजन लगा होगा उसकी कीमत 7 मिलियन के आसपास होती है। यानी कि फाइटर जेट की पूरी कीमत का 10% हिस्सा तो फाइटर जेट के इंजन में ही चला जाता है। पिछले साल सितंबर 2024 को भारत और अमेरिका के बीच दो एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसमें से पहला एग्रीमेंट तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट था। दूसरा एग्रीमेंट नॉन ट्रांसफर एंड लीज सर्टिफिकेशन का एग्रीमेंट था, जो भारत और अमेरिका के बीच साइन किया गया था। इन एग्रीमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जो हमको F414 इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने वाली थी, वो F414 इंजन की कीमत के हिसाब से मिलने वाली थी। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से F414 इंजन की कीमत को बढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से अब हमको 22% टेक्नोलॉजी और मिलेगी। F414 इंजन के नेगोशिएशन को करने के लिए भारत की तरफ से एक अलग से कमेटी को बनाकर तैयार किया गया है और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस साल के अंत तक इस नेगोशिएशन को पूरा कर लिया जाएगा और फाइनली इस साल के अंत तक ही इस F414 इंजन की डील को भी साइन कर लिया जाएगा।